प्रेज द लॉर्ड। खुदावंत का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे और आपको मिलाया है और मौका दिया है कि रोज़ की रोटी चैनल पर आप परमेश्वर की खास बातों को सुन सके और सीख सके। सारी बातों में खुदावंत के नाम को ऊंचा उठाते हैं। आज बात करेंगे चाल चलन के ऊपर, चाल के ऊपर। जब छोटे बच्चे चलने लगते हैं तो अक्सर हम कहते हैं, देखिए अपनी मम्मी की तरह चल रहा है, वो देखिए अपने पापा की तरह चल रहा है, ये तो तेज दौड़ रहा है, बिल्कुल अपने चाचा की तरह गया है। और इस तरह की कई बातों को हम कहते हैं। पर आज खुदावंद चाहता है कि हमारी चाल चलन देख के दूसरे लोग कहने पाए, देखो वो परमेश्वर की तरह चल रहा है, देखो वो यीशु का बेटा है, वो यीशु की ही तरह चल रहा है। देखो तो यीशु मसीह ने जो क्रूस पर जान दी और हमारे लिए पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में भेजा है, आज वो इंसान पवित्र आत्मा के ही अनुसार चल रहा है। क्या ऐसा कुछ हमारे लिए बोला जाता है? अगर नहीं तो आज मुझे और आपको इस वचन में से सीखने की ज़रूरत है। भजन संहिता 119 उसका 59 में लिखा हुआ है, मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। आज ज़रूरत है अपने चाल चलन को सोचने की। कैसी चाल चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ ऐसा तो नहीं जिसकी वजह से हमारे पिता की बेइज्जती हो रही है, या कुछ ऐसा तो नहीं जिसकी वजह से हम पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं, या कुछ ऐसा तो नहीं जिसकी वजह से हम यीशु की निंदा कर रहे हैं। अपने चाल चलन को सोचिए, और जब सोच लीजिए तो याद रखिए दिन बहुमूल्य है। अब ज़्यादा समय नहीं रह गया कि यीशु मसीह का पुत्र बादलों पे आएगा और आके अपने उन लोगों को ले जाएगा जो उसी की ही तरह चल रहे हैं। मुझे और आपको आज अपने जीवन को जांचने और परखने की ज़रूरत है। हम दूसरों को सिखाते समझाते बहुत वक्त गुजार देते हैं, लेकिन क्या आज मैं और आप अपने आप को उन सब बातों में जांच रहे हैं? क्या दूसरों को जो बातें हम सिखा रहे हैं खुद उस पर चल रहे हैं? ज़रूरत है आज अपने आप को जांचने की। यहेजकेल 18 उसके 28 में ऐसा ही कुछ लिखा है, हम निकाल के पढ़ेंगे। यहेजकेल 18 उसका 28 लिखा है, वह जो सोच विचार कर अपने सब अपराधों से फिरे, इस कारण वह मरेगा नहीं, जीवित ही रहेगा। वो जो सोच विचार करे और समझ ले कि अब जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ वो गलत है, और जब इन सब बातों को समझ ले और उसके बाद अपनी चाल से फिर जाए, तो खुदावंद ने कहा है वो मरेगा नहीं, वो जीवित ही रहेगा। समय आ गया है कि आज अपने आप को जांच ले। समय आ गया है कि अब अपने आप के लिए भी सोच ले। समय आ गया है कि आज अपने आप को भी बचा ले। इसलिए हर एक वो शख्स जो खुदावंद के वचन को मान रहा है और चल रहा है, एक बार अपने आप को जांच ले कि क्या सच में वो खुदावंद के बताए रास्ते पे चल रहा है। लूका 15 उसका 17 में एक उड़ाऊ पुत्र के बारे में जिक्र है। मैंने और आपने इस बारे में कई बार पढ़ा है। लूका 15 उसका 17 से लिखा है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा।
अगर आज खुदावंद का ये पाक कलाम समझ में आया आपको, तो अब आप भी उठकर अपने खुदावंद के पास जाइए और उससे कहिए कि खुदा बाप, मैंने तेरी दृष्टि में बहुत गलत काम किया है, पर एक बार मुझे माफ़ करके अपना ले। यकीन जानिए, खुदावंद उसी जगह, जिस जगह आप उसको छोड़ के आए थे, वो वहीं खड़ा होके आपका इंतज़ार कर रहा है, पर बस सिर्फ और सिर्फ यही चाहता है कि यू टर्न लेकर वापस आ जाइए, और वापस आने में ही भलाई है। इसलिए बेहतर है कि खुदावंद को एक बार फिर से आप खुदावंद से लिपट जाइए और अपने उस स्थान को छोड़ दीजिए। आपको खुद उस स्थान को छोड़ना पड़ेगा, उस जगह को, उस बुरी आदत को, उस गलत चीज़ को, उस गलत संगति को खुद छोड़ना पड़ेगा और उठकर अपने पिता के पास जाइए। खुद उठना पड़ेगा, क्योंकि खुदावंद मुझे और आपको कई बार उठा चुका है और आज भी वो मुझे और आपको उठाना चाहता है। इसलिए कहता है, उठकर खड़े हो जाइए और अपनी चाल चलन को सोचिए और खुदावंद के पास वापस जाइए। खुदावंद आपका इंतज़ार कर रहा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।